एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड आज का हमारा टॉपिक है बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो देखो, अगर हम बजट एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये 2 टाइप्स का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड गाइज, ये नोट्स चाहिए ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। बजट एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन होती क्या है? एक्सपेंडिचर से आप क्या समझते हैं? मतलब खर्चा, है ना। सो बजट एक्सपेंडिचर हुआ, इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, यानी पूरे एक साल में गवर्नमेंट जो है कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ पे खर्चेगी, इस चीज़ का एक एस्टिमेट एक रिटर्न में लिखा जाता है कि हम यहाँ पैसा लगाएंगे, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ वेलफेयर में लगाएंगे, ऐसे ऐसे। ये होता है बस बजट एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये भी एक टाइप का खर्चा है क्योंकि इसके पीछे एक्सपेंडिचर है। देखो, दोज एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट विच डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। ये किस टाइप के खर्चे हैं गवर्नमेंट के? जिनसे क्या होता है, कोई भी एसेट नहीं बनता है। यानी हमने पैसे खर्च दिए लेकिन उस चीज़ का हमें फ़ायदा नहीं मिला, कोई भी अर्निंग नहीं हुई पैसे खर्चने के बाद, कोई भी हमारा एसेट नहीं आया हमारे पास। ठीक है, देखो ऐसे खर्चे कौन से हैं, जैसे कि हम अगर ओल्ड एज पेंशन दें, यानी बूढ़े लोगों को जो 2-2,500 महीने की पेंशन मिलती है वो, या फिर स्कॉलरशिप दें, बच्चों को देते हैं ना स्कॉलरशिप, जैसे बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं तो फ्री एजुकेशन वगैरह ऐसे करके कुछ। तो इस चीज़ का गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है? कुछ नहीं, वो वेलफेयर पे पैसा खर्च रही है। तो ऐसा पैसा जिसका हमें गवर्नमेंट को कोई लाभ नहीं होता, ऐसे खर्चे हुए पैसे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है, क्योंकि इनसे कोई भी एसेट्स नहीं बढ़ती है गवर्नमेंट की, कोई फ़ायदा नहीं होता है गवर्नमेंट को। और एक बात देखो इसमें लिखी हुई है, ना ही यहाँ से कोई लाइबिलिटी कम होती है। यानी हमारे अगर कोई खर्चे हैं, हमारे सर पे कोई लोन है, कर्जा है, कुछ भी है, अगर हम ये पैसे खर्चेंगे तो इनमें से कुछ भी कम नहीं होगा। जो जिम्मेदारियाँ बोझ हमारे सर पे हैं वो उतने ही रहेंगे। देखो कैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, पैसे दे दिए कि भाई तुम्हारे स्टेट में नेचुरल कैलिमिटी आई है, बाढ़ आई है, अर्थक्वेक आई है, कुछ भी आया है, तो ये पैसे तुम रखो। ठीक है, भलाई कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो, लेकिन इससे हमारी जो कोई भी लाइबिलिटी थी वो कम नहीं हुई। हमारे सर पे जो जिम्मेदारियों की गठरी बंधी हुई थी, कोई लोन का खर्चा था, जो भी चीज़ थी वो चीज़ उतनी की उतनी है। वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे बढ़ते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आइटम आते हैं। सबसे पहला है वेज बिल ऑफ गवर्नमेंट, यानी लोगों को जो सैलरीज वगैरह, वेजेस वगैरह देनी होती है ना एम्प्लॉयज़ को, तो वो, ठीक है, इससे हमारे कोई एसेट्स नहीं बढ़ते हैं सैलरी देने से एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेमेंट। भाई ब्याज हमने दिया, ठीक है, हमने कहीं से भी लोन उठा रखा था, ब्याज हमने दिया, तो क्या ब्याज देने से आपके एसेट्स बढ़ जाते हैं? नहीं बढ़ते। या फिर आपने ब्याज दिया किसी को, क्या इससे आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी? जो आपने 1 करोड़ या 2 करोड़ का लोन लिया होगा वो कम हो जाएगा? नहीं, वो तो भाई होता नहीं रहेगा, ब्याज एक अलग चीज़ है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज़। सब्सिडी दे दी, सिलेंडर सस्ते में दे दिया, क्या इसको गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा हुआ? गवर्नमेंट की कोई एसेट्स बढ़ी या गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी या जिम्मेदारी या लोन कम हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। सो ये वो एक्सपेंडिचर यानी खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, जिनसे क्या होता है, आपका गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़ती है, हमारी एसेट्स बढ़ जाती है हमारे पास, हमें मतलब कोई फ़ायदा मिलता है यहाँ पे पैसा खर्च करने पे। जैसे कि हमने शेयर्स खरीद लिए किसी भी डोमेस्टिक कंपनी के या मल्टीनेशनल कंपनी के, कोई भी कंपनी के, कहीं के भी गवर्नमेंट ने शेयर्स खरीदे, पैसा गया, मानी बात, पैसा गया, एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन उसका क्या फ़ायदा हुआ? हमारे एसेट्स बढ़ गए। अब भाई किसी भी कंपनी के तुम शेयर्स खरीदोगे तो उस कंपनी के ऑनर बन जाओगे तुम, है ना। कंपनी के ऑनर बन गए, कंपनी तुम्हारे अंडर में आ गई, तुम एसेट्स बढ़ गई तुम्हारी। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा है जिससे क्या होता है, रिड्यूस हो जाती है लाइबिलिटीज़, यानी अपने सर पे जो जिम्मेदारियाँ, जो कर्जा, जो बोझ है वो कम हो जाता है। कैसे? रीपेमेंट ऑफ लोन। भाई 2 करोड़ रुपए लोन उठाया गवर्नमेंट ने, 200 करोड़ उठाया, जितना भी लगा लो, उसको रीपे कर दिया यानी वापस कर दिया। खर्चा हुआ, जेब से पैसे गए,
लेकिन लाइबिलिटीज़ कम हो गई, वो सर पे जो 200 करोड़ बैठे हुए थे ना, वो चीज़ कम हो गए। समझ आए ना आप दोनों। चलो आगे बढ़ते। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आइटम आती है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली, पैसे तो गए लेकिन एसेट्स तो बढ़ गई। मशीनरी और इक्विपमेंट्स खरीद लिए, मशीनें आई, इक्विपमेंट्स आए, पैसे गए लेकिन एसेट्स बढ़ गई। शेयर्स खरीद लिए, वही बात है, शेयर्स खरीदे, एक्सपेंडिचर हुआ लेकिन एसेट्स तो बढ़ गई। तो वो सभी चीज़ें जिनसे या तो एसेट्स बढ़ जाए या अपनी लाइबिलिटीज़, अपने सर पे जो जिम्मेदारियाँ, कर्जा, बोझ कुछ भी है वो कम हो जाए, वो सारे कैपिटल रिसीट्स, सॉरी एक्सपेंडिचर। आगे है प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। जैसे बजट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, रेवेन्यू और कैपिटल में, ऐसे ही इसको 2 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड किया जा सकता है कि प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं एक, और एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं। चलो भाई देखते हैं प्लान एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। नाम से ही पता लग रहा है जो प्लानिंग करके करे जा रहे हैं खर्चे। सो ये कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं जो किन चीज़ों पे खर्च जाते हैं, स्पेसिफाइड प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट। यानी हमारे मन में पहले ही हमने प्रॉपर प्लान या कोई प्रोग्राम बना लिया है कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ है, चाहे बच्चों की एजुकेशन के नाम के निकाले, या कहीं कोई नया कॉलेज बन रहा है या एम्स हॉस्पिटल बन रहा है, कहीं भी ऐसे कुछ प्रॉपर मतलब होता है ना एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए अगर पैसे निकाल रखे हैं हमने, तो वो होगा प्लान एक्सपेंडिचर, क्योंकि प्लानिंग करके निकाले हैं। या फिर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प कर रही है, ठीक है, जैसे बाढ़ आ गया, कुछ भी आ गई, रोड बनाने में, डैम बनाने में हेल्प कर रही है, तो ये हो गया अपने प्लान एक्सपेंडिचर, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये खर्चा करा जा रहा है। तो इसमें दोनों ही खर्चे आते हैं, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस खर्चा में प्लान होना चाहिए, प्लान करके खर्चा होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है। नाम से ही पता लग रहा है जो बिना प्लानिंग के होते हैं खर्चे। इसमें क्या क्या आते हैं, ऑल एक्सपेंडिचर, सारे खर्चे अदर देन प्लान। यानी जो प्लान एक्सपेंडिचर थे उसको अगर हटा दिया जाए तो बाकी जितने भी खर्चे बन गए बेतुके, वो हो गए नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। बेतुके नहीं बोलूँगी मैं, मतलब जिनके बारे में हमने सोचा नहीं है कि ऐसा खर्चा आ सकता है, ठीक है। इट रिलेट्स टू एक्सपेंडिचर ऑन रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट के जो रूटीन फंक्शन होते हैं, डेली के काम होते हैं, या फिर कुछ सर्विसेज होते हैं जैसे लॉ मेंटेन करना, ऑर्डर वगैरह, डिफेंस के ऊपर कोई खर्चा करना, ये सारे नॉन प्लान होते हैं। क्योंकि भाई अब नहीं पता लग रहा ना रूटीन फंक्शंस में कब कोई ज़्यादा खर्चा आ जाए, कब कोई कम खर्चा आ जाए, कोई प्लानिंग प्रॉपर नहीं कर सकते हैं हम इसकी, है ना। तो ये सारे नॉन प्लान हो गए। अब एक बात देखो, हमने स्टार्टिंग में सीखी थी कि बजट एक्सपेंडिचर 2 टाइप्स का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। तो दोनों को मिला के बजट एक्सपेंडिचर बनता है। लेकिन बजट एक्सपेंडिचर को 2 चीज़ में और डिवाइड किया जा सकता है, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो ये अपने यहाँ से 2 फॉर्मूले निकल रहे हैं। इसी के साथ वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।